अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत के बारे में तो आप सब जानते होंगे। जी हाँ, वो मुगलिया सल्तनत जिसने बरसगीर पाको हिंद पर करीबन 1000 साल से ज़ायद हुकूमत की। लेकिन क्या आप जानते हैं उस मुगलिया सल्तनत का बानी कौन था? उस मुगलिया सल्तनत का बानी था ज़हीरुद्दीन बाबर। तो आए आज हम पढ़ते हैं, जानते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में। ज़हीरुद्दीन बाबर 14 फरवरी 1483 को उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ। ज़हीरुद्दीन बाबर मंगोल हुक्मरान तैमूर की नस्ल में से था। ज़हीरुद्दीन बाबर ने फरगाना के गवर्नर उमर शेख मिर्जा के घर आंख खोली। ज़हीरुद्दीन बाबर की माँ उन्हें प्यार से बाबर यानी शेर कहा करती थी। उनकी वालिदा का बाप उमर शेख मिर्जा फरगाना तुर्किस्तान का हाकिम था। तो ज़हीरुद्दीन बाबर बाप की तरफ से तैमूर और माँ कतलग निगार खानम की तरफ से चंगेज खान की नस्ल से था। इस तरह इसकी रगों में 2 बड़े फातहीन का खून था। ज़हीरुद्दीन जब सिर्फ 12 बरस का था कि बाप का इंतकाल हो गया। चचा और मामू ने शोर बर्पा कर दी, जिसकी वजह से 11 बरस तक परेशान रहा। कभी तख्त पर काबू होता और कभी भागकर जंगलों में रूपोश हो जाता। बिलाखिर 1504 में बलख और काबिल का हाकिम बन गया। यहाँ से इसने हिंदुस्तान की तरफ अपने मकबूजात को फैलाना शुरू किया। इसके नतीजे में मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी शाह दिल्ली के दरमियान 1526 में पानीपत के मैदान में जंग हुई। सुल्तान इब्राहिम लोदी की फौज 1 लाख जवानों पर मुश्तमिल थी और बाबर के साथ सिर्फ 12,000 आदमी थे। मगर बाबर खुद एक तजर्बाकार सिपाहसालार और फने हर्ब से अच्छी तरह वाकिफ था। सुल्तान इब्राहिम लोदी की फौज ने जबरदस्त मुकाबला किया, मगर फिर भी शिकस्त खाई। सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने उमरा और फौज में मकबूल न था और एक शक्की मिजाज इंसान था। लातादाद उमरा उसके हाथों कत्ल हो चुके थे। यही वजह है कि दौलत खान लोदी हाकिम पंजाब ने बाबर हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी और माली और फौजी मदद का यकीन दिलाया। बाबर और इब्राहिम लोदी का आमना सामना हुआ तो लोदी फौज बहुत जल्द तितर बितर हो गई। सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर फातिहा रहा। पानीपत की जंग में फतह पाने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी और ऐसे मुगल सल्तनत की बुनियाद डाली गई। बाबर फातिहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुआ। यहाँ इसका इस्तकबाल इब्राहिम लोदी की माँ बुआ बेगम ने किया। बाबर ने निहायत अदब व एहतराम से उसे माँ का दर्जा दिया। दिल्ली के तख्त पर काबिज होने के बाद सबसे पहले अंदरूनी बगावत को फरोग किया। फिर ग्वालियर, हसार, रियासत, मेवात, बंगाल और बहार वगैरह को फतह किया। इसकी हुकूमत काबिल से बंगाल तक और हिमालय से ग्वालियर तक फैल गई। ज़हीरुद्दीन बाबर 26 दिसंबर 1530 को आगरा में अपने खालिक हकीकी से जा मिला और हस्बे वसीयत काबिल में दफन हुआ। इसके परपोते जहांगीर ने इसकी कब्र पर एक शानदार इमारत बनवाई जो बाबर बाग के नाम से मशहूर है। 12 साल की उम्र से मरते दम तक इस बहादुर बादशाह के हाथ से तलवार न छूटी और बिलाखिर अपनी आइंदा नस्ल के लिए हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल हुकूमत की बुनियाद डालने में कामयाब हुआ। तज़क बाबरी इसकी मशहूर तसनीफ है, जिससे पता चलता है कि वो न सिर्फ तलवार का धनी था बल्कि कलम का भी बादशाह था। फारसी और तुर्की ज़बानों का शायर भी था और मौसीकी से लगाव रखता था।
امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. تھینک یو ویری مچ.